हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है कृषि स्थिरीकरण नीति के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसके उद्देश्य और उसके नीति के उपकरण जो भी हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ईजी एंड सिंपल वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कृषि स्थिरीकरण की नीति। कृषि पदार्थों की पूर्ति में अनियोजित परिवर्तनशीलता के कारण कृषि पदार्थ की कीमतें अस्थिर हैं। ठीक है ना। जो कृषि की पदार्थ की जो कीमतें हैं वो अस्थिर हैं, मतलब ऊपर नीचे होती रहती हैं। किसकी वजह से? अनियोजन परिवर्तनशीलता के कारण। यह किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों की संवेदनशीलता को बढ़ाती है। ये किसानों की और खरीदने वाले जो उपभोक्ता होते हैं उनकी दोनों की संवेदनशीलता जो होती है उनको बढ़ाती है। बढ़ती कीमतों का उपभोक्ताओं तथा औद्योगिक उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे उपभोक्ताओं पर और औद्योगिक उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और बढ़ती कीमतें गृहस्थों की रहन सहन की लागत और औद्योगिक उत्पादकों की उत्पादक लागत को बढ़ाती है। ठीक है ना। जो कीमत बढ़ती है तो जो घर की रहन सहन होता है गृहस्थों का, मतलब घरों में जो रहन सहन होता है उसकी लागत बढ़ जाती है। मतलब जो हाउस होल्ड्स खर्चा होता है, घर का जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है, उसकी लागत बढ़ जाती है। और औद्योगिक उत्पादन की उत्पादन लागतों को भी बढ़ाता है। ठीक है ना। जो उद्योग में जो उत्पादन होता है उसकी भी लागत बढ़ जाती है। कृषि स्थिरीकरण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? कृषि पदार्थों की कीमतों को स्थिर करना। इसकी नीति को बनाने के उद्देश्य क्या थे? कि कीमतों को स्थिर करना, कि ना ही वो ज़्यादा ऊपर हो ना ही ज़्यादा वो नीचे हो। तो इनको स्थिर करने का काम कृषि स्थिरीकरण नीति के द्वारा किया गया। बहुलकता के विरोधाभास भी इसका एक उद्देश्य है। कीमत स्थिर करना क्योंकि विदेशी व्यापार प्रभावित हो। कीमत स्थिर इसलिए करना क्योंकि विदेशी व्यापार में अगर हम विदेश से व्यापार करते हैं तो वो भी प्रभावित हो सके। अब आते हैं इसके उपकरण के बारे में। कृषि स्थिरीकरण नीति के उपकरण जो हैं, फर्स्ट है समर्थन कीमत। समर्थन कीमत वह कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत सरकार किसानों का एक निश्चित कीमत का आश्वासन देती है। समर्थन कीमत के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार जो होती है किसानों को एक निश्चित कीमत का आश्वासन देती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एक निश्चित कीमत पर वो अपनी वस्तुएं बेचते हैं। पूर्ति प्रबंधन से अभिप्राय सरकार के किसी भी उस कार्यक्रम से है जिसका लक्ष्य कृषि उत्पादन को सीमित करना है। पूर्ति प्रबंधन में सरकार का उद्देश्य होता है कि कृषि उत्पादन को सीमित करना उसका लक्ष्य होता है। ठीक है ना। लक्ष्य कीमत, इसके अंतर्गत सरकार किसानों को यह गारंटी देती है जब बाजार कीमत लक्ष्य कीमत से कम होती है तो सरकार अंतर का भुगतान करती है। मतलब कि हमारे इस वाली नीति के अंतर्गत 50 रुपये पर केजी गेहूं की अगर वो रख दी है कीमत, तो अगर उस बाज़ार में उससे कम कीमत पर बिक रहा है तो जो भी बीच में जो कीमत आएगी, जो उसका डिफरेंस है, उस कीमत को सरकार पे करेगी। तो ये इसका उपकरण है। ठीक है ना। 3 इसके उपकरण हैं। तो फ्रेंड्स, यही है हमारी आज की वीडियो पूरी कि कृषि स्थिरीकरण पर। तो आपको ये ज़रा सी भी अच्छी लगी है, हेल्प मिली है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफ़ी। एंड जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वीडियो पे नोट्स बनाकर दूँगी तुरंत। थैंक यू सो मच, बाय बाय।